तो मेल्टिंग पॉइंट के लिए बहुत प्यारी ट्रिक है, बैटिंग करके आप याद करो, BATING, BATING। हेलो स्टूडेंट्स, इस बार बेटा मैं आपके लिए लेके आया हूं पी ब्लॉक के अंदर ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक की जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है उनको याद करने का कुछ आसान तरीका। यू नो वेरी वेल कि इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% आता है, बिकॉज इट अलाइंस विद टू टॉपिक्स, एक तो पीरियोडिक टेबल वाला और एक पी ब्लॉक वाला। तो दोनों से कंबाइन होकर एक क्वेश्चन मिनिमम और 2 क्वेश्चन तक अपने को देखने को मिलते हैं। 2026 वाले पेपर उठा के देख लेना, पता लग जाएगा तुम्हें। तो इस बार हम स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक के अंदर ग्रुप नंबर 13 से। ग्रुप नंबर 13 के अंदर सारी बातें करेंगे, 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। देखो, बोरोन जो है वो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का होता है, बाकी सारे इसके अंदर मेटल्स है। बोरोन का जो ऑक्साइड है B2O3 दैट विल बी एसिडिक। एल्यूमिनियम और गैलियम के ऑक्साइड्स जो है वो एम्फोटेरिक होंगे। इंडियम और थैलियम के जो ऑक्साइड्स हैं दैट एक्चुअली दे विल बी बेसिक इन द नेचर। और अगर अपन बात करें इनर्ट पेयर इफेक्ट की, तो उसकी वजह से थैलियम की जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों वो होगी +1 और +3 विल बी ऑफ द बोरोन। तो डाउन द ग्रुप आएंगे तो +3 से +1 की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। उसके बाद आगे चलते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बिल्कुल ये डिक्रीज ही होता है, राइट। तो इसमें बड़ा सिंपल है, कोई इरेगुलरिटी नहीं है। डाउन द ग्रुप जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा और डेंसिटी डाउन द ग्रुप जाएंगे इंक्रीज होगी। ये भी बड़ा सिंपल है। उसके बाद बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे W शेप का एक ग्राफ बनता है, आपको पता होगा W शेप का ये ग्राफ बनता है। ये बोरोन है, ये है आपका एल्यूमिनियम और ये है आपका गैलियम और ये है आपका इंडियम और ये है आपका थैलियम एलिमेंट। इसका एक ग्राफ आप यहां भी देख सकते हो, ये किलो जूल पर मोल के अंदर आयोनाइजेशन एंथैल्पी का डेटा है और ये सारे आपके एलिमेंट हैं। ये बोरोन है, ये एल्यूमिनियम है और ये गैलियम है और ये इंडियम है और ये थैलियम है बच्चों। तो यहां पे अगर आप देखें ऑर्डर, तो बोरोन इज हाईएस्ट, देन थैलियम, देन उसके बाद है गैलियम, गैलियम के बाद है एल्यूमिनियम और लीस्ट जो है वो है इंडियम। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं साइज की। तो साइज के अंदर भी इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर जो ऑर्डर है वो इररेगुलर आता है। बोरोन जो है वो सबसे छोटा है, बोरोन के बाद में गैलियम और एल्यूमिनियम में बेटा एल्यूमिनियम थोड़ा सा बड़ा है। उसके बाद बात करते हैं इंडियम और थैलियम के अंदर, थैलियम बड़ा है बट थोड़ा सा ही बड़ा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और गैलियम एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम बड़ा है बिकॉज ऑफ स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन। मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट के लिए बहुत प्यारी ट्रिक है, बैटिंग करके आप याद करो, BATING, BATING। B बोले तो बोरोन, A बोले तो एल्यूमिनियम, T बोले तो थैलियम, IN बोले तो इंडियम और G बोले तो गैलियम। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और बोरोन का काफी ज्यादा होता है एक्चुअली बाकी एलिमेंट से मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम यहां तक बढ़ेगी बट हाईएस्ट बोरोन की होगी। सो द ऑर्डर विल बी एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम और जो हाईएस्ट है वो बोरोन होगा। इससे एक क्वेश्चन 2026 में आया था, तो इसको सेव कर लेना, अपने सेकंड अटेम्प्ट में भी देखने को मिल सकता है। और अगर तुम्हें ग्रुप नंबर 14 चाहिए इन द सेम वे तो कमेंट कर देना ग्रुप 14।